आज मैं आपको एक हॉरर मिस्ट्री की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शुरू तो एक गेम से हुई थी, पर खत्म किस पर हुई ये सिर्फ वक्त बताएगा। एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक सा गया, जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्या होता है जब एक इनोसेंट गेम सच्चाई और मौत के बीच का एक रास्ता खोल दे। जब मजाक में लिया गया डेयर तुम्हें ऐसी जगह ले जाए जहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो, तो क्या तुम तैयार हो उस बेसमेंट का दरवाजा दोबारा खोलने के लिए? आज का ये इंसिडेंट शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो इस वीडियो से दूर ही रहें, क्योंकि आज का जो ये इंसिडेंट है ये बहुत ही ज्यादा डरावना और क्रीपी होने वाला है। क्योंकि जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे, और जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे अब भी गूज़बम्स आ रहे हैं। और अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज में। और अब ये कहानी शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी जगह है धनपुर। यहाँ के लोग सिंपल और शांत जीते थे, लेकिन यहाँ की कुछ रहस्यमय कहानियां भी मशहूर हैं। धनपुर के एक कोने में एक मेंशन थी जो अब एक कैफे में बदल दी गई थी। कहते हैं ये मेंशन एक वक्त पर एक शापित जमीन पर बनी थी जहाँ कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन नए जनरेशन के लोग इन बातों को मजाक समझते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है आरोही और उसके दोस्तों के ग्रुप से। एक रात जब आरोही अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उसके एक दोस्त का कॉल आया। उन्होंने कैजुअली आरोही को बुलाया, ये बोलकर कि सैटरडे संडे का हमारा घूमने का प्लान है, तू वहाँ के लिए क्या करेगी, तू भी हमारे साथ चल। आरोही ने पहले तो बहुत मना किया, मुझे बहुत काम है, मुझे अपने रूम की भी सफाई करनी है और अपनी पढ़ाई भी करनी है। लेकिन उसके दोस्तों ने जैसे तैसे करके उसको मना लिया। ये सब दोस्त दिसंबर की रात में वीकेंड आउटिंग के लिए एक कैफे में गए थे। आरोही के साथ उसके 3 सबसे करीबी दोस्त गए थे, वरुण जो फनी और एक लेड बैक इंसान था, मीरा एक चुलबुली लड़की जो हर चीजों को कैजुअली लेती थी, और कबीर एक सुपर स्टेटियस और थोड़ा जिद्दी लड़का। उस रात का प्लान एक सिंपल गेट टुगेदर का था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक इनोसेंट से गेम की वजह से उनका सामना एक ऐसे रास्ते होगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। सब दोस्तों ने कैफे के कोजी कॉर्नर में अपनी अपनी सीट्स ले ली थी। गर्मा गर्म स्नैक्स और कॉफी के साथ हर तरफ जोक्स और हंसी मजाक का माहौल था। आरोही जो ग्रुप की जान थी वो बोली, यार बातें तो होती रहेंगी, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। वरुण ने हंसी में बोला, इंटरेस्टिंग मतलब क्या, कहीं तुम फिर से वही हॉरर स्टोरीज तो शुरू नहीं करने वाली? आरोही ने एक स्ट्रेंज स्माइल के साथ कहा, नहीं, इस बार एक गेम खेलते हैं, ट्रुथ एंड डेयर। मीरा और वरुण ने तो मजाक मजाक में एग्री कर लिया, लेकिन कबीर थोड़ा हेसिटेंट था। मुझे ऐसे गेम नहीं खेलने, जरा से किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो, और वैसे भी मुझे ये चीप गेम पसंद नहीं है, यू गाइस कैरी ऑन। लेकिन सारे दोस्तों ने उसे मना लिया और गेम शुरू हो गया। पहला टर्न मीरा का था। चलो मीरा बताओ, ट्रुथ चूज करोगी या डेयर? कबीर ने मीरा से पूछा। मीरा ने डेयर चूज किया। कबीर ने बोला कि चलो मीरा एक काम करो, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करो और उसको फक यू बोलकर कॉल कट कर दो। मीरा ने अपना डेयर पूरा किया और अब वरुण का नंबर आया। वरुण ने ट्रुथ चूज किया और हम सब ने वरुण से पूछा, तुम्हारी सबसे गंदी आदत क्या है? वरुण ने बोला, ड्रिंक। और अब टर्न आरोही का आ गया। जब उससे पूछा गया कि वो ट्रुथ लगी या डेयर, तो उसने कॉन्फिडेंसली कहा, ऑब्वियसली डेयर। वरुण जो हमेशा कुछ अजीब सोचने में एक्सपर्ट था, उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा डेयर है इस कैफे के अंदर वाले बेसमेंट में जाकर एक सेल्फी लेनी है। कैफे का बेसमेंट एक ऐसी जगह थी जहाँ कस्टमर का जाना अलाउ नहीं था। स्टाफ के लोग का कहना है कि वहाँ कुछ अजीब वाइब्स है और इसी की वजह से वहाँ कस्टमर का जाना अलाउ नहीं है। आरोही ने उस डेयर को एक चैलेंज की तरह लिया और बोली, बस इतना ही, वेट करो, अभी जाके आती हूँ। मीरा और वरुण हंस रहे थे, लेकिन कबीर थोड़ा सीरियस होकर बोला, यार मजाक अपनी जगह है, लेकिन वहाँ कुछ गलत वाइब्स है, तुम मत जाओ। लेकिन आरोही किसी की भी बात सुनने वाली नहीं थी। उसने एक टॉर्च ली और कैफे के अंदर वाले बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट का दरवाजा पुराना और खतरनाक लग रहा था। जब आरोही ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे को एक ठंडा हवा का झोंका छूकर चला गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ उसके टॉर्च की रोशनी ही थी जो रूम के एक एक कोने को देख रही थी। बेसमेंट में पुराने फर्नीचर और कुछ ब्रोकन इक्विपमेंट थे। आरोही एक कोने में गई और उसने सेल्फी ले ली। उसने अपने दोस्तों को डेयर कंफर्मेशन करने के लिए वो फोटो भेज दिया। जैसे ही वो वापस जाने लगी तभी उसके पीछे से किसी के बुलाने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
आरोही ने इस बात को इग्नोर किया और तेज तेज कदमों से बेसमेंट से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसका दिल एक अजीब टेंशन फील कर रहा था। बेसमेंट से वापस आने के बाद आरोही ने अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाई। वरुण और मीरा हंसते हुए बोले, देखा कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार में परेशान हो रहे थे। लेकिन कबीर, जो थोड़ा सुपर स्टेटियस था, वो फोटो देखते ही सीरियस हो गया और उसने आरोही से पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कुछ अनयूजुअल फील हुआ? आरोही ने कैजुअली बोला, बस एक हल्की सी हवा का झोंका और एक बार एक आवाज सुनाई दी, पर मुझे लगा कि शायद मैं ओवरथिंक कर रही थी। कबीर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात आरोही का बिहेवियर थोड़ा बदल गया था। उसने हर चीज पे रिएक्ट करना बंद कर दिया और हर वक्त एक अजीब एक्सप्रेशन बनाए रखा। उस रात जब आरोही अपने घर पे गई तो उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने खुद को बेसमेंट के अंदर खड़ा देखा। एक शैडो फिगर उसके करीब आकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वर्ड्स वो क्लियरली नहीं सुन पाई। सपना इतना रियल लग रहा था कि उसकी नींद टूट गई। जैसे ही वो उठकर पानी लेने गई तो उसने विंडो पर एक शैडो देखा, लेकिन जब उसने वहां दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। आरोही काफी डर गई थी, लेकिन उसने ये सब इग्नोर किया। अगले दिन वरुण और मीरा ने डेर वाली फोटो को जूम करके देखा, तभी उन्होंने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। फोटो के बैकग्राउंड में एक फेंट सा शैडो फिगर दिख रहा था। मीरा ने हंसते हंसते बोला, अरे लगता है ये तो कोई लाइट रिफ्लेक्शन होगा। तो उन्होंने देखा कि वो शैडो एक आदमी की शेप में था जो आरोही के पीछे खड़ा था। वरुण का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने मीरा और कबीर को बुलाकर वो फोटो दिखाई। कबीर ने बोला, मैं पहले ही कह रहा था ये डेर गलत है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। तुम लोगों ने मजाक में आरोही को उस बेसमेंट में भेज दिया और लगता है अब कुछ सही नहीं है। कबीर ने फाइनली एक डिसीजन लिया। वो ग्रुप को एक लोकल पंडित के पास ले गया, जिसे लोग बाबा रुद्रनाथ कहते थे। बाबा पैरानॉर्मल चीजों में एक्सपर्ट माने जाते थे। कबीर ने पहले बाबा को पूरा इंसिडेंट बताया, फिर उनको वो फोटो दिखाई। बाबा ने फोटो देखते ही बोला, तुम लोगों ने एक बड़ी गलती की है। ये जगह शापित है और जो भी उस जगह पे जाता है और उनकी आत्मा उन स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ जाती है। मीरा ने हंसी में बोला, क्या बाबा सच में एक फोटो की वजह से आत्मा कंट्रोल में आ सकती है? लेकिन बाबा सीरियस थे। उन्होंने आरोही की फिजिकल कंडीशन चेक की और कहा, अगर टाइम पर कुछ नहीं किया गया तो इस लड़की की जिंदगी खतरे में आ सकती है। बाबा ने एक रिचुअल का प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि आरोही को वापस उस कैफे के बेसमेंट में लेके जाना होगा, जहां वो उन स्पिरिट से माफी मांगकर उन्हें शांत करेगी। कबीर ने इमिडिएटली प्लान अप्रूव किया, लेकिन वरुण और मीरा हेसिटेंट थे। मीरा बोली, यार ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट लग रहा है, क्या हम फालतू में इसमें इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं? कबीर ने गुस्से में कहा, तुम लोग कब समझोगे, ये सब मजाक नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता तो तुम क्या तब भी इतना हंसी मजाक करते? फाइनली सबने डिसाइड किया कि वो बाबा की बात मानेंगे। आरोही काफी थकी और वीक लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी उस रिचुअल में पार्टिसिपेट की। रात के 12 बजे वो सब लोग बाबा के साथ उस बेसमेंट में गए और बाबा ने उन्हें एक सर्कल के अंदर खड़ा रहने के लिए कहा और आरोही को सर्कल के बीच में खड़ा किया और बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। रिचुअल शुरू होते ही आरोही एकदम रेस्टलेस लगने लगी। उसने चिल्लाना शुरू किया और उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में हो। बाबा ने मंत्र जोरों से पढ़ने शुरू किए और एक टाइम पर उस सर्कल के अंदर एक सफेद साया दिखाई दिया और वो साया आरोही की तरफ आकर रुक गया। बाबा ने उस शैडो से कहा कि जाओ, ये लड़की तुमसे माफी मांगती है, इसे छोड़ दो। बाबा के मंत्र और हवन के बाद वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। आरोही नीचे गिर गई थी और उसकी आंखें अब नॉर्मल हो गई थी। बाबा ने कहा कि ये स्पिरिट्स तो अब शांत हो गई है, लेकिन ध्यान रहे, आगे से बिना कुछ सोचे समझे ऐसी जगह पर मत जाना। आरोही अब ठीक लग रही थी, लेकिन उसके दोस्तों के दिल में एक डर जुड़ गया था और वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। रिचुअल के कुछ हफ्तों बाद तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद आरोही और उसके दोस्तों के बीच दूरी आने लगी। आरोही अब ज्यादातर वक्त अपने घर पर ही बिताती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर का एहसास था। वरुण और मीरा ने सिचुएशन को भूलकर अपनी डेली लाइफ में बिजी होना बेहतर समझा, लेकिन कबीर अभी भी आरोही के लिए परेशान था। कबीर उस रात के बारे में रोज सोचता था और उसके मन में
हमेशा एक ही बात चलती थी, क्या आत्माएं सच में चली गई या अभी भी उसके साथ है। एक दिन रात के 2 बजे कबीर के फोन पर आरोही का एक मैसेज आया, कबीर मुझे लगता है वो आत्माएं अब भी मुझे देख रही हैं, मैं नॉर्मल फील नहीं कर पा रही हूँ। कबीर तुरंत उसके घर पहुंचा। आरोही की आंखों के नीचे काले निशान हो रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ली। उसने कबीर से कहा कि मुझे लगता है जो बाबा ने आत्माओं को शांत करने के लिए किया था वो पूरा नहीं हुआ। मुझे अब भी उसी बेसमेंट के सपने आते हैं। कबीर एक सेकंड के लिए कंफ्यूज था, लेकिन उसने आरोही की बातों को सीरियसली लिया। उसने डिसाइड किया कि वो फिर से एक बार बाबा रुद्रनाथ से मिलेगा। कबीर बाबा के पास गया और उसने आरोही के सपनों के बारे में बताया। बाबा थोड़ी देर सोचने लगे, फिर उन्होंने एक शॉकिंग बात कही, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। वो आत्माएं जो शांत हुई थी, लेकिन एक रिजुअल एनर्जी आरोही के साथ चिपक गई है। यह एनर्जी सिर्फ वहीं एक्टिव रहती है जहाँ पहले आत्माएं थी। कबीर ने डर कर पूछा, तो इसका मतलब यह है कि आरोही को उस बेसमेंट से दूर रहना होगा, है ना? सिर्फ दूर रहना ही काफी नहीं है। अगर आरोही उस बेसमेंट के पास भी गई तो वो आत्माएं फिर से एक्टिव हो जाएगी। कबीर ने आरोही और दोस्तों को इस बारे में वार्न किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ये गलती इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। 1 महीने बाद आरोही का मूड थोड़ा बेटर हो रहा था। उसने फाइनली अपने दोस्तों के साथ एक कैजुअली मीटअप प्लान किया। आरोही ने कहा, मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, चलो एक बार उस कैफे में चलते हैं। वरुण और मीरा एक सेकंड के लिए हेसिटेंट हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद आरोही अपने डर से उभर गई है। कबीर ने स्ट्रांगली मना किया, लेकिन आरोही ने इंसिस्ट किया। उस रात वो सब लोग उस कैफे में गए और फिर से वही चीजें उनके दिमाग में ताज़ा हो गई। आरोही जो पहले अपने सपनों की वजह से वहां जाने से डरती थी, अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस में थी। जैसे ही वो सब लोग कैफे के अंदर बैठे तो एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें बताया, बेसमेंट का रिनोवेशन चल रहा है, अगर आप लोग चाहें तो एक बार अंदर जाके देख सकते हैं। वरुण और मीरा एक्साइटेड हो गए थे। आरोही एक सेकंड के लिए नर्वस थी, लेकिन फिर बोली, व्हाई नॉट, लगता है मुझे इस बार जाकर अपने डर का सामना करना होगा। कबीर एकदम शॉक हो गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, क्या तुम सब लोग पागल हो? बाबा ने क्लियरली मना किया था कि इस जगह के करीब भी मत जाना, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और उस बेसमेंट के करीब चले गए। बेसमेंट का दरवाजा अब एकदम खुला और फ्रेश लग रहा था, जैसे वहाँ सच में रेनोवेशन हो रहा हो। लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर गए तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। आरोही ने बोला कि मुझे तो ये सब पहले जैसा ही लग रहा है। जैसे ही ग्रुप ने अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्होंने एक कोने में पुराना मिरर देखा। मिरर पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी जो किसी और लैंग्वेज में थी। आरोही ने जैसे ही मिरर को टच किया तो एक जोर हवा का झोंका आया और सारे डोर बंद हो गए। बेसमेंट एकदम शांत हो गया, लेकिन उस साइलेंस में एक चीज क्लियर थी, किसी की हैवी ब्रीदिंग की आवाज। आरोही ने डर के मारे कबीर की तरफ देखा, लेकिन सबको मालूम हो गया था कि वो आत्माएं अब वापस आ गई है। बाबा के बिना उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आरोही ने पैनिक करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी वापस वही बिहेव कर रही थी जो उसने पहले रिचुअल के टाइम किया था। कबीर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन आरोही के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जैसे कोई और इंसान उसके अंदर हो। आत्मा की आवाज बस एक चीज कह रही थी, तुमने हमें डिस्टर्ब किया है, अब इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। मिरर के सामने खड़ी आरोही एकदम स्टिल हो गई। उसकी आंखें एक अजीब सफेद रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में हो। वरुण और मीरा ने डर के मारे एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन उस बेसमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे वहां बंद कर दिया हो। कबीर 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर बाबू को कॉल करने की कोशिश की। फोन का नेटवर्क कंप्लीटली डेड हो चुका था। बेसमेंट के अंधेरे में सिर्फ आरोही के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो एक औरत के रूपी साई की तरफ देखकर बोल रही थी। कबीर ने जोर से कहा, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम बस खेल रहे थे। लेकिन वो शैडो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। अचानक से वो शैडो फिगर आरोही के अंदर धीरे धीरे समाता हुआ लगने लगा। आरोही के लिप से एक आवाज निकल रही थी जो किसी और की लग रही थी, डीप और इकोइंग। कबीर बार बार चिल्ला रहा था, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी वरुण ने टॉर्ची वाली स्टिक ली जो रेनोवेशन के टूल के बीच में पड़ा था और आरोही के सामने एक प्रोटेक्टिव लाइन ड्रॉ करने लगा, जैसे उसने एक कहानी में सुना था। जब आरोही के सामने वो लाइन पूरी हुई
तभी वो शैडो एक सेकंड के लिए रुक गई, जैसे कुछ समझ रही हो। कबीर ने तुरंत आरोही को मिरर की तरफ से दूर किया। मिरर के गिलास में वो आत्मा की परछाई एकदम क्लियर थी। एक आदमी का चेहरा जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। एक स्ट्रॉन्ग झटका लगा और वही मिरर जमीन पर गिरकर टूट गया। जैसे ही मिरर के टुकड़े हुए, एक तेज चिलिंग हवा का झोंका पूरे बेसमेंट में फैल गया और वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। कैफे का स्टाफ उस वक्त बेसमेंट के अंदर आकर सबको बाहर ले जा रहा था। आरोही बेहोश थी, लेकिन उसका चेहरा भी नॉर्मल हो चुका था। बाबा रुद्रनाथ को जब अगले दिन वो जगह दिखाई तो उन्होंने बेसमेंट को परमानेंट सील करने का उपाय बताया और उस जगह में एक हवन कराया। बाबा ने बस इतना ही कहा, जो लोग शापित जगह पर मजाक समझ कर जाते हैं वो उन आत्माओं को जगा देते हैं जो वहाँ शांति से रहती है। आरोही अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी रहती है। कबीर कभी उस कैफे के आसपास भी नहीं गया और वरुण और मीरा ने उसको एक नाइटमेयर की तरह भूलने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कैफे के बेसमेंट को सील करने के बाद भी स्टाफ के लोग कहते हैं कि वहाँ पर रात के वक्त किसी के हल्के हल्के चलने की आवाज सुनाई देती है और जो भी उस कैफे के बेसमेंट के पास से गुजरता है उसे एक साया जरूर दिखता है। अब आरोही का कहना है, कभी भी किसी भी अननोन और शापित जगह को लाइटली मत लो, क्या पता वहाँ का कोई पुराना राज आपके एक सिंपल डर की वजह से खुल जाए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, यही थी एक कहानी। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।